মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা হৃদয় নির্মল ভেল হৃদয় নির্মল ভেলতা যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয় সে জন যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয় যে গৌরাঙ্গের সারে মুই যাই বলিহারি তারে মুই যাই গৌরাঙ্গ গুণেতে জুড়ে নিত্য লীলা তারে স্ফুরে সে জন ভক্তি অধিকারী সে জন ভক্তি অধিকারী গৌরাঙ্গের সঙ্গী গণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে সে জয় ব্রজেন্দ্র সুত শ্রী গৌরমণ্ডল ভূমি যে বা জানে চিন্তামণি তার হয় ব্রজভূমি ভাষা
গৌরাঙ্গের দুটি পদ গৌরাঙ্গের দুটি পদ জানে ভগবতী গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা হৃদয় নির্মল ভেল তার হৃদয় নির্মল ভেল গৃহে ভবনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে গৃহে ভবনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে সর্বম ভাগে তার সঙ্গ নরোত্তম ভাগে তার সঙ্গ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে জয় জয় প্রভুপাদ वित्तल्या प्रविष्ट जन विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमणि भाग्य सभा जनारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस कॉन्फाउंडर ब्यूटी फाउंडेशन ऑफ द होल वर्ल्ड जगदीश प्रभुपाद की नित्यला प्रविष्ट जन विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमणि भाग्य सभा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रज वृंदावन धाम की मथुरा धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्री प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रांसेंडेंटल प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की ग्रंथराज श्री चैतन्य चैतामृत की इताई गौर प्रेमानंद ऑल गुरुज टू द assembled all glories to the assembled all glories to the assembled all glories to Shri Guru Shri Gauranga all glories to Shri Prabhupada.
हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज का प्रातःकालीन कक्षा में। इस सोमवार को यहाँ पर चैतन्य चेतामृत के ऊपर चर्चा होती है। तो चैतन्य चेतामृत आदि लीला अध्याय 7 अध्याय का शीर्षक है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप। और आज हम लोग चर्चा करेंगे 81 7वें अध्याय का 81 नंबर श्लोक का। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। 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 किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल। जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल। जपिते जपिते मंत्र करिला पागल। जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल। जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल। जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल। जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल। जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल। जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल। जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल। जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। शब्दार्थ किबा किस प्रकार का मंत्र मंत्र दिला आपने दिया है गोसाई मेरे स्वामी। किबा क्या है तारो इसकी बल शक्ति। जपिते जपते से जपने से जपिते जपने से मंत्र मंत्र करिल मुझे किया है पागल पागल। अनुवाद तथा श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद। हे प्रभु आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है। मैं तो इस महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से पागल हो गया हूँ।
तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में प्रार्थना करते हैं, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरह्यनम। हे गोविंद, आपके विरह की अनुभूति करते हुए मुझे एक क्षण भी 12 वर्ष या उससे अधिक लगता है। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा अवतरित वर्षाधारा के समान प्रवाहित होती है। मैं आपकी अनुपस्थिति में मैं इस जगत में शून्य अनुभव करता हूँ। भक्त की यही आकांक्षा होती है कि जब वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे तो उसके नेत्र सजल हो, उसकी वाणी शुद्ध हो जाए और उसका हृदय धड़कने लगे। भगवान नाम का कीर्तन करने के ये शुभ लक्षण है। भाव दशा में मनुष्य को गोविंद की उपस्थिति के बिना सारा जगत शून्य लगना चाहिए। यह गोविंद के विरह का लक्षण है। भौतिक जीवन में हम सभी गोविंद से विलग रहकर भौतिक इंद्रिय तृप्ति में मग्न रहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक स्तर पर जब मनुष्य को होश आता है तो वह गोविंद से मिलने के लिए इतना आतुर हो उठता है कि उसे गोविंद के बिना सारा जगत शून्य लगने लगता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बोल जो पिता मंत्र करिलो पागल। ये कौन बोल रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। किन से बोल रहे हैं? गुरुदेव से बोल रहे हैं। अभी कहाँ पर ये चर्चा हो रही है? बनारस में, काशी में। किनके समक्ष? प्रकाशानंद सरस्वती। जब प्रकाशानंद सरस्वती ने उनको पहली बार जब वो आए महाप्रभु बनारस, तो प्रकाशानंद सरस्वती को कोई भाव नहीं दिया। वो सोच रहे थे प्रकाशानंद सरस्वती कि ये जो है सन्यासी हमारे संप्रदाय का सन्यासी हैं, मायावादी सन्यासी, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु ने सन्यास लिया था केशव भारती से, तो मायावादी सन्यासी थे। तो प्रकाशानंद सरस्वती को लगा जब हमारे संप्रदाय का सन्यासी है, काशी में आया है, तो जरूर मुझसे मिलने के लिए आएगा। तो जब वृंदावन जा रहे थे महाप्रभु, उस समय तो महाप्रभु नहीं मिले उनसे। अब वापसी में आके रुके, वापसी में भी नहीं मिले। तब प्रकाशानंद सरस्वती को लगा कि ऐसा कैसे हुआ कि वो उससे मिलने के लिए नहीं आया। तो तरह तरह की बातें करते थे लोग कि ये कैसा है, भावुक सन्यासी है, इसको वेदांत की चर्चा करना चाहिए, पर ये नाचता है, गाता है। ऐसा सन्यासी थोड़ी ना होता है। शरीर से गंभीर होना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए, एक तरह का डंडा उंडा लेके बैठते हैं ऊंचे आसन में, और ये तो ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने उनके पर वो क्रिटिसाइज करते थे, तो उनके शिष्यगण जो चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे,
वो लोग, उनको अच्छा नहीं लगता था कि महाप्रभु का ये लोग निंदा करते हैं। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि एक दिन महाप्रभु को बुलाता हूँ और प्रशांत सरस्वती को भी बुलाऊंगा, दोनों का आमना सामने मेरे घर पे हो जाएगा, तो एक बार कम समझ तो जाएंगे प्रशांत सरस्वती की ये कौन है, महाप्रभु। तो ये सोच के उन्होंने बुलाया, महाप्रभु को आमंत्रित किया। और महाप्रभु जो है जनरली जाते नहीं थे किसी घर में, फिर भी वो गए, अंतर्यामी हमें पता है कि क्या होगा आगे चलते। तो प्रकाशानंद सरस्वती को भी बुलाया। तो प्रकाशानंद सरस्वती पहले पहुंच गए, श्री राधा मदन कुमार भगवान की, श्री गोविंद भगवान की, गौ माता की, श्री गोपाल की। तो चैतन्य महाप्रभु पहले पहुंच गए वहाँ पर समय से पूर्व। चैतन्य महाप्रभु, प्रकाशानंद सरस्वती, उनको मन में उत्सुकता था महाप्रभु से मिलने का। महाप्रभु के मन में नहीं था, उत्सुकता नहीं था कि इनसे मिलूँ, क्यों मायावती से महाप्रभु मिल के क्या करेंगे, तो फिर भी उनको उद्धार करना था। तो प्रकाशानंद सरस्वती पहले पहुंच गए और सन्यासी लोग पहले पहुंच गए। वो लोग ऊंचे स्थान पर बैठे हुए थे। महाप्रभु जाके क्या किए, नीचे बैठे पीछे, ठीक है, जाके जहाँ पर सब अपना चप्पल उतार के पाँव धोते हैं उस स्थान पे बैठे। तो बैठे विनम्र भाव से बैठे। तो प्रकाशानंद सरस्वती उनको बुला, अरे आओ आओ सन्यासी, आप तो इस स्थान पर बैठो, आपको स्थान यहाँ पर है, आप उधर क्यों बैठ रहे हैं, वो तो अच्छा जगह नहीं है। तब महाप्रभु बोले नहीं, आप बोले आप इतना भावुक की तरह नृत्य क्यों करते हो, आपको तो वो करना चाहिए, वेदांत की चर्चा करना चाहिए हमारे साथ बैठ के, क्योंकि ये सन्यासियों का कर्तव्य होता है वेदांत का पाठ करना, पठन करना ये। तो महाप्रभु जो हैं वो फिर बोलने लगे कि मैं एक्चुअली, मेरे गुरुदेव जो है उन्होंने मुझे बताया कि मैं मूर्ख हूँ, महामूर्ख हूँ, इसीलिए उन्होंने बोला कि आपको वेदांत में कोई अधिकार नहीं है। मेरे गुरु ने बोला आपको वेदांत में कोई अधिकार नहीं है, तो इसीलिए मुझे एक मंत्र दिया, ये हरे कृष्ण महामंत्र ये करने के लिए बोला। तो जब भी मैं ये मंत्र जब से मैं करने लगा हूँ, तो क्या हुआ कि, और साथ में ये भी एक श्लोक भी सिखाया जिसमें हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते बनास्ते बनास्ते भगति था। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया कि कलयुग में केवल हरि नाम ही है और इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। ये मंत्र मुझे सिखाया। और ये आज्ञा पाके जब गुरुदेव ने ये बोला कि इसको जप करो, तो मैं अनुक्षण यानी कि सदा मैं जप करने लगा इस मंत्र का। और जप करते करते क्या होता है, मेरा धैर्य में खो देता हूँ। हम भी जप करते हैं, हम तो धैर्य नहीं खोते ना। तो महाप्रभु बोलते मैं धैर्य खो देते हैं। हम धैर्य इसलिए खो देते हैं कि कब ये 16 वाला कंप्लीट होगा, ठीक है। पर महाप्रभु धैर्य खो देते हैं और पागल हो जाते हैं। क्या करते हैं, हासी कांदी नाची गाय जो मत मतलब हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी ये नाम जप करके करके, कभी गा रहे हैं, एकदम तो पागल जैसे हो गए हो, जैसे नशे में पागल हो जाता है ऐसे। तो एक दिन महाप्रभु ने धैर्य धर के पूरी रात वो ऐसे करते रहे, रोते रहे, जपते रहे। गया में ये वो हुआ था, उनका मंत्र मिला था अपने गुरु से। और जब गुरुदेव से मंत्र मिला तो ऐसे पागल जैसे होने लगे। तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया, किसी प्रकार कंट्रोल करके फिर वो अपने गुरुदेव के पास गए और जाके ये जितना भी फिर जाकर उन्होंने पूछा इसका कारण क्या है। तो जब भी हमें कोई भी आध्यात्मिक डाउट हो, कुछ हो, तो हमें गुरु को पूछना चाहिए, ठीक है। इस भाव से नहीं, इनको अध्यात्म जो महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो तो सिखाने के लिए इस तरह का वो है, उनको तो ये अनुभूति हो रहा है। पर कोई भी आध्यात्मिक कुछ भी प्रश्न हो, कुछ भी त्रुटि हो, तो हमें गुरु को या अपने सीनियर गॉड ब्रदर या काउंसिलर को पूछना चाहिए। नहीं पूछेंगे तो शंका रखेंगे मन में, तो हम या शंका क्या है ना, वो असुर के जैसे वो बढ़ता रहता है, वृद्धि करता रहता है। तो जो शंका नहीं रखना चाहिए, हमें पूछना चाहिए। तो महाप्रभु जाके उनको अपने गुरुदेव को पूछे कि मैं ऐसे पागल जैसा हो रहा हूँ, कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी गाता हूँ, इस प्रकार। एक बार प्रभुपाद को कोई शिक्षक थे, नए नए भक्त, तो उन्होंने आके प्रभुपाद को बोला जब भी मैं जप करता हूँ ना, तो मेरे आंखों के सामने लाल नीले हरे
बैंगनी इस तरह का लाइटें दिखती हैं मुझे। ठीक है, उनको लगा कि प्रभुपाद बोलेंगे बहुत अच्छा दिखता है तुम्हें, अनुभूति पे कुछ अनुभूति हो रही है, प्रभुपाद बहुत सराहना करेंगे। तो ये सोच के बोले थे कि स्वामी जी जब भी मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे ऐसा दिखता है। प्रभुपाद बोले कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हरिनाम का जप करते रहो, आँख खोल के करते रहो, ये सब जो है धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ठीक है, ये जब लाल नील लाइटें जो दिखती हैं सारे जो है गायब हो जाएंगे। तो उन्होंने इस भाव से भी लोग पूछते हैं गुरु को, ठीक है, ताकि गुरुदेव को लगे कि मैं तो कितना ऊंचे हूँ, ऊंचा स्तर पर हूँ। और गुरुदेव को पता होता है कौन कितना स्तर पे है, वो हमें हमारा चेहरा देख के ही पता चल जाता है उनको। और जो कंठी माला है ना, गुरुदेव जो कंठी माला की तरफ देखते हैं तो देख के कंठी माला ही बता देते हैं गुरुदेव को कि ये कितना पानी में है, इसका जप कैसा चल रहा है, इसका चार नियम कैसा चल रहा है, साधना कैसा चल रहा है, सब गुरुदेव को ये कंठी माला बता देता है। ठीक है, एक बार ऐसे ही किसी शास्त्र में है कि नहीं पता नहीं, एक्चुअली ये अमूल्य अनुभव बताते हैं। तो ये एक बार अमूल्य अनुभव ने बताया था। इसके बाद से जब भी महाराज आते थे द्वारका मंदिर में, अधिकतर भक्त क्या करते थे, अपने जो कंठी माला को छुपाते थे। जब महाराज के सामने जाते थे, माता एकदम बिल्कुल आंचल को ऐसे वो करती थी कि महाराज को कंठी माला ना दिखे। तो जो गुरु को सब कुछ पता है, कंठी वाला बता देते हैं। उस तुलसी महारानी है ना, उनके साथ संबंध है गुरु का, बता देते हैं कि क्या वो है तुलसी महारानी। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी गए अपने गुरु के पास, ईश्वर गुरु के पास, बोले श्रीपाद ये क्या हो रहा है मुझे, ठीक है, मैं तो पागल हो रहा हूँ। ठीक है, वो बोलने के लिए अभी बोल रहे हैं कि जाके पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि मैंने देखा कि पवित्र नाम कीर्तन करने से मैं पागल हो गया हूँ, तो मैंने तुरंत अपने गुरु के चरण कमलों में ये निवेदन किया। अभी आगे जाके पूछेंगे। तो मैं निवेदन किया, क्या पूछा उन्होंने, कीवा मंत्र दिला गोसाई। ये गोसाई, गोसाई यानी गोस्वामी को बोलते हैं, गोस्वामी होते हैं उनको गोसाई बोलते हैं। तो ये एक्चुअली साधु भाषा है। बंगाली में दो तरह का भाषा है कि एक साधु भाषा, एक चलती भाषा, यानी कि एक बोलचाल का भाषा, एक साधु लोग बोलते हैं। एक तीन प्रकार के होते हैं ऐसे बोलने जाए तो। एक लेख्य भाषा होता है, लिखने वाला, एक बोलने वाला। अब बोलने में भी दो है, एक है साधारण व्यक्ति बोलेंगे, एक होते हैं साधु लोग बोलेंगे। साधारण व्यक्ति बोलेंगे आसो, मैंने आओ, ठीक है, और लिखने के समय बोलेंगे ऐसो, मैंने ए देखे ऐसे, मैंने आसो नहीं बोलेंगे, ऐसो बोले लिखने के टाइम। और जो साधु लोग बोलेंगे आइसो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे गोस्वामी बोलते हैं, स्वामी गोस्वामी लिखने के टाइम में, और साधु लोग बोलेंगे गोसाई। ठीक है, तो इसमें तो साधु भाषा है और चलती भाषा, ये दो प्रकार के होते हैं। तो साधु इसमें मतलब गोसाई। तो कीबा मंत्र दिला गोसाई, हे गोसाई, हे प्रभु, हे स्वामी, आपने मुझे क्या मंत्र दिया, कौन सा मंत्र दे दिया। ये जगह कौन पूछे, महाप्रभु अपने गुरु को पूछ रहे हैं, कीबा मंत्र दिला गोसाई, इसका बल क्या है, इसका बल क्या है, इसमें क्या शक्ति है। जो मैं जैसे मैं जप कर रहा हूँ, ये जपीते मंत्र और लो पागल, ये जो मंत्र है, मैं जैसे जैसे जप करता जा रहा हूँ, ये मंत्र जो है मुझे पागल बना रहा है, ये मंत्र जो है मुझे पागल बना रहा है। महाप्रभु ये बोल रहे हैं कि मैं धैर्य खोल दे रहा हूँ। अब हमारा भी ऐसे ही होता है, हम भी जब जप करते हैं हम भी पागल हो जाते हैं। कैसे पागल हो जाते हैं कि कब ये माला खत्म क्यों नहीं हो रहा है। बार बार हम लोग जो अंदर का माला है ना उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, बाहर का जो काउंटिंग बीट है ना, काउंटर, उसके ऊपर ध्यान देता है, ज़्यादा अधिक रहता है हमारा कि ये अभी तक 6 ही हुआ है, फिर 7 हुआ है। ठीक है, जब हम भी जब हमारा रियलाइज करने लगेंगे, जब अनुभूति होने लगेगी, तो 16 माला के बाद हम लगेंगे 16 ही क्यों, और ज़्यादा अधिक होना चाहिए। ठीक है, हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, पर हम टाइम निकालने लगे, उस समय देखा रहे टाइम ही टाइम है हमारे पास। जब हम 16 माला ध्यानपूर्वक करेंगे तो लगेगा कि अब 16 ही क्यों कर रहे हैं, अधिक करना चाहिए हमें। ठीक है, तो महाप्रभु जब भक्तों को पूछे
कि रात को क्या करते हो आप लोग? बोले रात को हम लोग सोते हैं। बोले सो के अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? रात को आप इससे क्या करेंगे? हम लोग कीर्तन करेंगे। ठीक है, तो शिवाजांगन में नाइट कीर्तन शुरू हो गया। ठीक है, कैंडल लाइट कीर्तन वहाँ पर शुरू हो गया। तो दिन में तो ठीक है जब करते थे, अपना सेवा करते थे, रात को भाई जगे रहो और कीर्तन करो। तो ये फिर होने लगता है जब भक्त में क्या होता है, या ये रुचि आ जाता है। तो अभी जो है हमें नहीं आता, पर हमारा क्या है ना, अभी हमारा हृदय शुद्धिकरण हो रहा है। चेतो दर्पण मार्जनम महादावग्नि निर्वापनम, ये जो है अभी हमारा ये स्तर है। अभी ये चल रहा है कि हम लोग हरिनाम का जप करेंगे, हृदय का शुद्धिकरण होगा। कब तक होगा इसका कोई पता नहीं कब तक होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अधिक गंदगी है उतना समय लगता है। अब जितना साफ करते रहेंगे उतना सफाई होती रहेगी। तो क्योंकि करोड़ों जन्मों से, लाखों करोड़ों जन्म से क्या है, हमारा जो ये है हृदय में गंदगी भरा पड़ा है। क्योंकि हम लोग क्या किए, इतना दिनों से हम करते आ रहे हैं भौतिक संगति, और 4 कार्य हम लोग किए, केवल 4 काम। कौन सा काम? 4 काम में हमारा 4 गए। एक तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 कार्य करते आ रहे हैं, जिसका आसक्ति हमारा बना हुआ है। इस आसक्ति को हम अभी तक छोड़ नहीं पा रहे। तो हम जब भले हम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से जब कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि अरे कुछ हो नहीं रहा है, अब तो अब 80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, कभी भी प्राण जा सकता है अभी तक। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आसक्ति जो है हमारा, आसक्ति अभी तक हमने छोड़ा नहीं। जब आसक्ति छूटेगा तब जाके क्या होगा, हम इसको रियलाइज कर पाएंगे। एक बार भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक एग्जाम्पल देते थे। एक बार किसी गांव से बारात जा रही थी कहीं पर, तो रात का समय था। उनको क्या कहते, विवाह जो है पहले दिन में ही होता था, रात को नहीं होता था। बाद में रात को होने लगा, तो पहले विवाह दिन में होता था। तो दिन में वहाँ पर ताकि सुबह सुबह पहुँच जाए समय से पर, तो उन लोग को एक रात को ही निकलना था और नाव से जाना था। तो नाव से जाना था तो वो लोग नदी में गए, जाके वहाँ पर उसको जो नाव वाला था बोटमैन, उसको बोला कि हमें उस गांव जाना है। बोले ठीक है, उसमें तो एकदम सीधा ही जाना है, हमें कोई इधर उधर जाना नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत दूर है, आपको नदी के प्रवाह की ओर उसमें जाना पड़ेगा। करीब हमें सुबह तक, अभी रात को 10 बजे तक निकलेंगे, सुबह 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। आप लोग चलिए, आ जाइए, सो जाइए, कोई टेंशन मत लीजिए। तो सब लोग बोट पे चढ़े और थोड़ी देर अपना वार्तालाप किया, सब अपना सो गए। बोटमैन जो है वो बोलती है मैं खाना खा के अभी आता हूँ, आप लोग आराम करिए। हम लोग 10 बजे निकलेंगे तो सुबह 4-5 बजे तक पहुँच जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग सो जाइए। तो लोग सब ओके सो गए। जाके बोटमैन जो है वो गया खाना खाने के, फिर खाना खा के आके मैं चलाऊँगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। वो आके आए, अपना चलाने लगा बोट, बैठे अपना जो बैठा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाकू वो लेके अपना चला रहे हैं। तो चलाने लगे। जब चला रहे थे तो ऐसे करते करते सुबह हो गया। जैसे उधर सुबह होता है तो मुर्गा बोलने लगता है, कौवा बोलने लगते हैं। तो जैसे बोलने लगा, किसी का नींद खुल के देखा, अरे हम जहाँ पर हैं, देखे कहाँ तक पहुँच गए, कितना दूर है। तो जैसे बाहर निकल के देखा जाके कि अब तो जहाँ पर है वहीं थे, सो रात को वहीं पर है। तो उसको बोला, अरे तुमने अभी तक नाव चलाया नहीं? बोला हाँ सर चला रहा हूँ साहब। आप कैसे बोल रहे हो नहीं चला रहा हूँ? मैं तो चला रहा हूँ। बोले नहीं, तू भी हमारे साथ सो गया होगा रात को? बोले नहीं हमने नहीं सोया, तो मैं तो चला ही रहा था ना, देखो मैं पसीना हो गया चलाते। तो बोले कि नाव आगे, बोले हम यही कैसे हैं एक जगह? बोले 4 घंटे से मैं नाव चला ही रहा हूँ, कितना थक गया मैं चलाते। तो देखा कि नाव का जैसा जो लंगर होता है, वो लंगर जो है वो खुला ही नहीं, लंगर के साथ नाव क्या है, बांधा हुआ है। तो भले ही 4 घंटे चला रहे, पर एक ही स्थान पे वो बोट जो एक ही स्थान पे है, वो बोट आगे बढ़ नहीं रहा है। हमारा भी ऐसा है, हम इतने जन्मांतर से हमारा आसक्ति जो है हृदय में, उस आसक्ति के कारण क्या है, हमारा
काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सारे जो है हमारे हृदय में भरे पड़े हैं। इसलिए हम जप करने पर हमारा क्या हो रहा है, वो जा नहीं रहा है। लंगर जो थोड़ा थोड़ा ढीला तो हो रहा है, ठीक है थोड़ा, लेकिन अभी तक लंगर पूरा निकला नहीं। आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। सफाई हो रहा है अभी हमारा वो स्टेज है सफाई होने का। जब सफाई का स्टेज जब पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, तब हम इसको रियलाइज कर पाएंगे। वही हम देखते हैं कि प्रभुपाद इसमें चैतन्य महाप्रभु का ही एक और शिक्षाष्टकम का एक श्लोक कोट किए। कौन सा, युगायतम निमेषेण चक्षुषा पावेशा। बोले कि एक युग जो है, मतलब एक निमिष जो है युग के बराबर महसूस होता है। निमिष यानी कि पलक झपकने का वो है, जितने देर में पलक झपकता है। तो हमारा तो अभी हम आपसे बात करते करते आपको 10 बार पलक झपक रहे हैं, हाँ मैं 20 बार पलक झपक रहा हूँ, तो पता ही नहीं चल रहा है। पर जब वो स्टेज आ जाता है तो क्या होता है, युगायतम निमेष, मतलब ये पलक झपकने का ऐसा लगता है कि मेरे भगवान से कितने युग का विलय हो गया है। ये भाव किनका था, गोपियों का था। गोपियाँ ब्रह्मा जी को कोस रही हैं, गोपियाँ बोल रही हैं ब्रह्मा जी को कि आप विधाता कैसे निर्माता हो, आप कैसे विधाता हो, तो आपको बड़ा बुद्धू हो, आपको किसने बना दिया इंजीनियर, हाँ आपको इंजीनियर किसने, आपने जरूर क्या है वो फर्जी सर्टिफिकेट लिया होगा, इंजीनियरिंग का डिग्री लिया होगा, हाँ आपको तो कुछ आता ही नहीं है, तो आपने पलके क्यों बनाया, पलके तो बनाने ही नहीं चाहिए थे आपको। हम कृष्ण को देखते हैं, उनको निहारते हैं, उनको देख भी नहीं पाते, उतने पलक झपक जाता है। तो जब एक पलक झपकता है तो क्या होता है, ये युग के बराबर लगता है हमें, ठीक है। आप तो बड़ा बुद्धू हो, इतना बेवकूफ़ निर्माता आज तक हमने देखा नहीं। ये पलक बना, आँख बनाया ठीक है, आँख बनाना चाहिए था ताकि हम क्या है बिल्कुल कोई बिना अंतराल के हम कृष्ण को देख पाए, निहार पाए। पर हम तो किसी को देख ही नहीं पाते, जैसे देखने लगते हैं उतने पलक झपकता जब हो जाता है एक बार, तो वो जो उतना देर का जो विरह है ये महसूस नहीं होगा। पर हमारा भी ये स्तर पता नहीं कभी आएगा भी नहीं भी आएगा, लेकिन हम प्रयास कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये अनुभूति का जो एक क्षण का उन्हें सुनना ही तब जगत से भगवान का विरह महसूस होने लगेगा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भक्त का यही आकांक्षा होता है। हमारा उद्देश्य क्या है, एक जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा ना तो ये हमारी स्थिति हो जाएगा। अभी हमारा प्रेम जो क्या है संसार के साथ है, क्या है विषयते प्रीति एवं आछे जे आमार সেই মতো প্রীতি हो चलने तुम्हार, हाँ ये भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं उसमें इसी का ना धनम ना निधनम ना सुंदरी, ये वाला जो है इसका जो बंगाली भजन लिखते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, वो उसमें लिखते हैं कि अभी जो हमारा आसक्ति है विषय के प्रति आसक्ति है, अभी हमारा आसक्ति है अपने परिवार के प्रति, अहम ममेति, ये वाला अभी हमारा स्टेज है। हम अपने ये मेरा है, मैं ही सब कुछ हूँ और ये सब जो है ये मेरा है, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा पोता, ये सब के प्रति मेरा आसक्ति है, मेरा विषय के प्रति आसक्ति है। और जितना आसक्ति मेरे विषय के प्रति है उतना आसक्ति काश मेरे के प्रति आपके चरणों के प्रति हो जाए। और ऐसा आसक्ति हो जाए चरणों के प्रति तो क्या होगा, तो फिर हमारा ये स्तर हम देख लेंगे। तो यही प्रार्थना करें युगाय तब कि ना धनम ना जन्म ना सुंदर, अभी मेरा धन और सुंदरी इसके प्रति आसक्ति है, ये आसक्ति हट जाए। तो ना धनम ना जन्म सुंदरी कविता में जगदी से काम है। तो ये सारा जो बोल रहे हैं ना ना ना, ये सारे हमारा क्या है, हाँ 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 है। ठीक है, जब हमारा भी ना होगा तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो है हमारे कब ऐसा दिन आएगा, कबे हबे আমার কবে হবে বলো সেই দিনও আমার अपराध रुचि शुद्ध नाम में रुचि। तो कब मेरा अपराध जो है सारा मोचन होगा, शुद्ध नाम में रुचि आएगा। जब हम शुद्ध नाम में रुचि होगा, आसक्ति हो जाएगी, तब जाके हमारा ये जो भाव बंधन है ये हमारा कटेगा। नहीं तो लंगर अभी तक वो लंगर रहेगा और हम लोग नाम जप करते रहेंगे। बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तो भूतना का कृष्ण पदे प्रेम, बहु जन्म हजारों जन्म तक हम करते रहेंगे, लेकिन फिर भी करते रहना है, छोड़ना नहीं है।
छोड़ देंगे तो फिर उपाय है नहीं, उपाय यही है, एकमात्र मेडिसिन यही है, और कोई मेडिसिन है नहीं इसका। ठीक है, यही करते रहना है, भले ही हमें हो या ना हो। ऐसा नहीं कि हो जाएगा, माने कुछ ये छोड़ देंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। मेडिसिन एक ही है, दवा पता यही दवा है, काम करेगा यही करेगा, एक दिन जाके करेगा। छोड़ देंगे तो फिर रसातल में चले जाएंगे। तो भले ही धीरे 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 काम कर रहा है, सफाई तो कर रहा है ना, तो इसीलिए हमें धैर्य नहीं होकर छोड़ना है, धैर्य लगे के साथ हमें ये नाम जप करते रहना है। तो ये जो अगर हम करेंगे, जिस दिन हमारे विषय के प्रति आसक्ति है वो धीरे 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 छूट जाएगा, तब हम ये रियलाइज कर पाएंगे, तब जाके हम भी ऐसे ही बोल पाएंगे कि कृपा मंत्र दिला गोसाई की बात आपको, इससे शक्ति क्या है। आगे चल के बताएंगे क्या शक्ति है, नामा करी बहुत आने पर शक्ति, इसमें आगे चल के आएगा। लेकिन ये जो है इसका ये जाके अपने गुरु को पूछ रहे हैं। तो ऐसे ही जो भी शंका है हम अपने गुरु को जाके हमें पूछना चाहिए कि किस भाव से, ताकि गुरु हमें मार्गदर्शन दे और बताएं इसके बारे में। ऐसा इसलिए नहीं कि गुरु को हम अपना बड़प्पन दिखाएं कि हम तो इतने बड़े हैं, गुरु हमें प्रशंसा करें, ये नहीं। गुरु अगर हमें डांटें तो ज़्यादा अच्छा है। हम जाते हैं गुरु के पास डांट खाने के लिए, कोई नहीं जाते। हम लोग गुरु के पास किस लिए जाते हैं, अपना ताकि गुरु हमारे पीठ थपथपाए। ठीक है, जब हम लोग गुरु अपने पीठ गुरु के द्वारा अपने पीठ थपथपाते हैं ना, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये क्या है, ये हमारे लिए खराब संकेत है। गुरु पीठ थपथा रहा है, मैं इससे खुश हो रहा हूँ। गुरु पीठ थपथाते हुए अगर वो खुश होंगे तो ये हमारा उपलब्धि है। गुरु पीठ थपथपाए मेरा, और गुरु का अच्छा लगे, चलो मेरा शिष्य ऐसा है। प्रभुपाद बताते भी हैं इसी तात्पर्य में इसमें कि जब गुरु देखते हैं कि ये मेरा शिष्य जो है वो इतना ज़्यादा प्रगति कर गया, तो गुरु को बहुत प्रसन्नता होती है। आगे चल के बताएंगे शायद तात्पर्य प्रभुपाद, तो आगे चलकर गुरु को बहुत प्रसन्नता होती है। तो गुरु पीठ थपथपाते हैं तो गुरु प्रसन्न हो। तो अगर ये ऐसा होता है ना, तो गुरु प्रसन्न है, तो ये मेरा उपलब्धि है, तब ठीक है। नहीं, मेरा पीठ थपथा तो मैं पसंद की, गुरु ने मेरे पीठ थपथपाया, मैं बहुत खुश हो गया, तो भी मेरे लिए क्या है, वो है। जब मैं महाराज देखते थे गुरु मुझे गोपाल कृष्ण मुझसे महाराज, अगर कोई पुस्तक वितरण करके आता था, बहुत अच्छा प्रसन्न वो स्कोर देते थे ना, तो महाराज क्या करते थे, उसके सिर पे हाथ ऐसे ऐसे करते थे, बहुत खुश होते थे महाराज। तो महाराज के अंदर से ये प्रसन्नता होती थी। ठीक है, वो प्रसन्नता भक्त को भी क्या कहते हैं, गुरु को प्रसन्नता देख के अगर आनंदित हो रहे हैं भक्त, तो ये ठीक है, तो उनका उपलब्धि है। और नहीं तो अगर भक्त ये सोच रहे हैं तो गुरु ने मेरा, देखो मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, इसलिए गुरु प्रसन्न हो गए, तो उसे अगर अहंकार आ जाए कि मैंने किया, ये आ जाए, तो फिर वो उनका पतन का लक्षण होगा। तो फिर उस नाम जप में रुचि नहीं आएगी, क्योंकि अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, और अपराध शून्य होगी, अहंकार रहित होकर कृष्ण नाम लेंगे, तब जाके हम क्या होगा, इस तरह आएगा, तब जाके नाम जो है अच्छी तरह से काम करेगा। तो परहेज ही है ये सब परहेज है एक तरह से। तो जो है हमें जो नहीं करना है, ये सब वो करके तो नाम जप करें। जब नाम जप करेंगे शुद्धिकरण होगा। अब देखिए क्या होता है ना, हमारा मन इतना चंचल है, इतना वो है, कीर्तन में भी हम लोग मन नहीं लगता, जप में तो बहुत दूर की बात है। कीर्तन में क्या होता है, कीर्तन में क्या कई बार देखा गया है, मान लीजिए कोई भक्त गा रहा है, मेलोडी को चेंज किया, जैसे कीर्तन कर रहा है, तो कीर्तन करते करते वो पहले वो ऐसे कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबने ऐसा गाया। फिर बाद में उन्होंने चेंज कर दिया, हरे कृष्ण स्केल चेंज कर गाया ना। पर भक्त जो है उन्होंने सुनो पहले का जो स्केल था उसी में गा रहे बाकी भक्त। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इन्होंने चेंज कर दिया। यानी कि कीर्तन में हम क्या करते हैं, कीर्तन में भी हम अपना यो सुन, अपने मन जो एक बार सुन ले उसी को सुनाते रहते, उसी को सुन के उसी को गाते रहते। यानी कि श्रवण हमारा कितना कमजोर है, सोचिए। अगर श्रवण कमजोर है तो कीर्तन भी कमजोर रहेगा। इसलिए हम हमारा जब में मन लगना कि कीर्तन में ही मन नहीं लगता, हम मन से सुन नहीं पाते।
मेलोडी चेंज होता है, एक बार दो बार वो बार बोलना पड़ता है, ध्यान से सुनो, तब जाके वो फिर उसको सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम श्रवण अच्छा नहीं होता। इसलिए जो हमारा जो ये कीर्तन रखा है ना, बाकी जो जागरण होता है या कीर्तन होता है, हमने देखा बाकी जगह सब लोग एक ही साथ गाएंगे, सब लोग एक ही साथ गाते हैं, जो भी भजन गाएंगे, जो भी कीर्तन गाएंगे, एक ही साथ गाएंगे। पर हमारे में क्या है, एक पहले लीड करेगा, फिर बाकी हम लोग गाएंगे, फिर तो उसने लीड, इसका मतलब क्या है कि जब कोई लीड करे, जब मैं लीड कर रहा हूँ मान लीजिए, तो आप लोग क्या करें, सुनेंगे, आप लोग सुन रहे हैं, यानी श्रवण हो रहा है, मैं कीर्तन कर रहा हूँ। फिर आप लोग जब इसको गाएंगे तो क्या होगा, मैं चुप रहूँगा, मैं श्रवण करूँगा कि आप लोग कैसे गा रहे हैं। तो मेरे लिए क्या हो गया, यानी श्रवण कीर्तन हमारा एक साथ चलता है। श्रवण कीर्तन जो है पड़ोसी, इसलिए श्रवण कीर्तन दोनों एक साथ चलना चाहिए, ठीक है, दोनों एक साथ चल। अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी श्रवण कीर्तन चल रहा है, पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, अगर भागवत कथा बोल रहा हूँ या कुछ भगवान का कुछ विषय में कुछ बोल रहा हूँ, ये क्या है, कीर्तन है। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए कीर्तन है, आप लोग सुन रहे तो आप लोग के लिए क्या है, श्रवण है। तो श्रवण कीर्तन चल रहा है अभी एक साथ, यानी श्रवण कीर्तन एक साथ हमेशा चलना चाहिए, केवल एक होने से नहीं होता, श्रवण कीर्तन दोनों चलते हैं। तो इसीलिए जब श्रवण कीर्तन एक साथ चलेगा तो क्या होगा, हमारा ये इसका बहुत अच्छा हमें प्रभाव पड़ेगा। ऐसे श्रवण बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसका श्रवण अच्छा है उसे श्रवण यानी कि खाना, खाना, कीर्तन यानी कि डकार। जब अच्छा से खाते हैं तो क्या होता है, डकार भी अच्छी निकलेगी। अगर आप अगर अल्फांसो मैंगो खाएंगे तो डकार में क्या है, अल्फांसो मैंगो का और स्वाद निकलेगा, ठीक है। तो पर हमारा खाना अच्छा नहीं, इससे डकार भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो अच्छा जब करेंगे हम लोग, अच्छा श्रवण करेंगे, अच्छा तब जाकर अच्छा कीर्तन होगा। तो वही बोल रहे हैं, जब वो स्तर आ जाएगा, जब करते करते ऐसा हृदय का शुद्धिकरण होगा, तब हम निरपराध, कोई अपराध नहीं करेंगे किसी के प्रति, 10 नाम अपराध जो है, 10 प्रकार के नाम अपराध नहीं करेंगे, तो जाके शुद्ध नाम हम ले पाएंगे। जब शुद्ध नाम लेंगे तो जाके हम गुरु को भी पूछ पाएंगे कि गुरु आपने मुझे क्या मंत्र दिया। क्योंकि हम लोग ये मंत्र भी कर रहे हैं, गायत्री मंत्र भी कर रहे हैं, फिर भी हमारा ये स्तर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हृदय में मैल बहुत जन्मों का भरा पड़ा है। सफाई प्रक्रिया चालू है, सफाई नहीं छोड़ना, ठीक है। मन नहीं लगता, फिर भी करते रहता है, तो दवाई यही है, मन नहीं लगता नहीं। बंगाली लोग का उदाहरण और कृष्ण महाराज देते थे उदाहरण कि बंगाली जो लोग होते हैं ना, वो मछली खाते हैं, मछली खाते हैं ना, या मतलब वो मछली के उदाहरण देते थे, ऐसे तो वो बाकी मछली खाते हैं। जो बच्चा जन्म हुआ था, क्या पहले दिन उसको मछली खिला दिया था क्या? नहीं खिलाया था ना। क्या हुआ उसको, जब थोड़ा बड़ा हुआ तब तो उसको मछली जो है कांटा छुड़ा के उसमें से मछली खिलाया जाता था उसको। तो पहला दिन उसने थूका होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, खिलाते खिलाते उसको वो टेस्ट आ गया। अब वो क्या करते हैं, आंख बंद करके भी अंधेरे में मछली खा लेता है, कांटा उसको लगता ही नहीं, कांटा उसको निकाल खा लेता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर लिया उस चीज़ खाने का, प्रैक्टिस हो गया ना, खाते खाते खाते। अगर नहीं खाएंगे तो कहाँ से उसका स्वाद लगेगा। अब बिना मछली का, बिना चावल का रह नहीं पाते बंगाली लोग, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही बच्चा जो तो माँ के दूध पीता रहता है, पर जब उसको धीरे धीरे उसको रोटी दाल ये सब क्या करते हैं, मैश करके दूध में डाल के देते हैं, फिर खिलाते हैं, फिर धीरे धीरे वो करते हैं, तो खाना सीखता है वो। नहीं तो आजीवन दूध पे ही रह जाएगा, तो उसका वृद्धि नहीं होगी सही से, ठीक है। माता जी को पता है तो बच्चा भी बड़ा हो रहा है इसका, ठीक है, नहीं तो वो नहीं होगा को। तो इसीलिए इसको हर तरह का हमें धीरे धीरे सीखना चाहिए। आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि कुछ भी सब्जी दो खाएगा ही नहीं, नया कुछ आइटम दो नहीं खाएगा। भाई कम से कम मैं तो इतना बोलता हूँ, एक बार टेस्ट तो करके दे, टेस्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। अभी जैसे क्या बोलते हैं उसको, आप लोग उसको क्या बोलते हैं, ड्रम स्टिक को, मोरिंगा होता है ना, ड्रम स्टिक, हाँ। तो वो जो है आजकल खूब आ गए मार्केट में, सीजन है ये, खाना चाहिए, ठीक है। हम लोग खूब खाते हैं ये, तो सस्ता भी है, 30 रुपये 40 रुपये किलो है आजकल, ठीक है। इसका खाना चाहिए क्योंकि
फायदा है। तो मैं बेटे को बोलता रहता हूँ, मैंने बोला एक बार टेस्ट करके देखा, अच्छा नहीं लगा तो फेंक देना, मुंह में लेगा ही नहीं। और बाजार का पैकेट चाहे कुछ भी देखो ना, नया पैकेट देगा तो उसको उसी को वही लेना है, ठीक है। नया वाला कुछ पैकेट होगा जिसका तुम्हारे कलर चेंज कर दिया तो उसको वो खाएगा, उसको उसमें मन लगेगा, ठीक है। तो ही मैं बोलता हूँ कि अगर खाएगा ही नहीं नया चीज़ तो अगर तो फिर कैसा होगा, छोड़ देगा तो नहीं होगा ना। तो ऐसे ही अगर ये चीज़ है इसको खाते रहो, देखो टेस्ट आ जाएगा, अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही किसी को वो लग गया, ठीक है। नाम जो पहले दिन ही किया उसको इतना वो रुचि प्रेम प्राप्त हो गया, धीरे धीरे करते करते ये भाव आएगा, तब हम जाके गुरु को पूछेंगे। और ये आकांक्षा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, आकांक्षा होना चाहिए कि गोविंद विरही नहीं, कि मेरा एक दिन ऐसा आएगा कि एक क्षण जो है ये वो भगवान के जो नाम है, भगवान के नाम से भगवान के नाम से बिना हम नहीं रह पाएंगे। उसमें ही लगेगा भगवान चाहे कुछ भी हो, मैं आपको नहीं चला, आप चाहे अपनाओ मुझे चाहे नहीं अपनाओ। आज के सभा पादता नष्टुमा अदर्शना मन माता करो तुमा यथा तथा वापी धरत पटो मत पाना था से बना पड़ा, ठीक है। चाहे आप मुझे अपनाओ, चाहे आप मुझे ठुकरा दो, चाहे मुझे आलिंगन करो, चाहे मुझे लात मार के भगा दो, तो मैं तो आप ही का हूँ, आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। ये भावना, जितना भी तो कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम कृष्णा तेरी कसम। यही है इसका अनुवाद, यही है एक्चुअली। आश्री सभा पात्रराम सपनष्टुमाम जो श्लोक है इसका हिंदी अनुवाद यही है, जितना भी तो कर ले सितम, चाहे मुझे हंस हंस के सहेंगे, हंस हंस के हम सहते रहेंगे, ये नाम को कभी छोड़ेंगे नहीं। जगत गुरुपाद की राशि की। किसी कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, कुछ टिप्पणी है, हो सकती है। नाम अपराध में भी कहते हैं ना, ये नाम अपराध ये भी है, भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो नाम जब व्यक्ति कर रहा है तभी चांस है कि वो आसक्ति बनाए रखे और अपराध करता रहे। तो भी नाम जब कर रहा है तभी भौतिक आसक्ति उसकी बनी हुई है। हाँ, ये आसक्ति काटने के लिए फिर और क्या करेगा? नाम जप ही तो माध्यम है। हाँ, नाम जप, इसीलिए नाम जप ही माध्यम है। और आसक्ति काटने के लिए क्या है कि जो अनासक्त भक्त हैं उन भक्तों का संग करना चाहिए हमें। जो अधिक से अनासक्त भक्त हैं उनका संग करेंगे, और जब हम ग्रंथों से पढ़ेंगे बार बार आसक्ति के ये सब, जो आसक्ति होने से क्या होता है, तो जाकर धीरे धीरे विरक्ति आएगी। और आसक्ति से मेनली क्या, आसक्ति से हटने का मेन है विरक्ति आना। विरक्ति आने के लिए क्या है, हमें आसक्ति जो नाम के प्रति करना है, हायर टेस्ट, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, जो हायर टेस्ट हमें मिलेगा तो लोअर टेस्ट है उसके प्रति धीरे धीरे हमारा आसक्ति कम होता रहेगा, ठीक है। तो हायर टेस्ट जो है, तो इन हायर टेस्ट का नाम जो है हायर टेस्ट है, पर हमें अभी हायर टेस्ट नहीं जागृत हुआ ना, यही करते रहना है। तो करते रहेंगे, जब शुद्धिकरण होता रहेगा तो हमें नाम के प्रति टेस्ट, हमें नाम को मिलेगा, तो फिर हमें आसक्ति जो विषय के प्रति आसक्ति है वो धीरे धीरे जाता रहेगा, ठीक है। पर अनासक्त भक्त का संग करेंगे, और ये सबके लिए जो वैष्णव संघ है, वैष्णव का आशीर्वाद वो बहुत आवश्यक है। वैष्णव का सेवा करेंगे, वैष्णव का संग करेंगे, तो इससे ये सब अनायन बहुत आसान होता है दूर होने के लिए। आप देखेंगे ना, जब आप भक्तों के संग में रहते हैं, जितने अधिक समय वैष्णव के संग में रहते हैं, तो आपको आपके दिमाग में, हृदय में दूसरे ख्याल नहीं आएंगे। भक्त जैसे ही ख्याल आएंगे, भक्त जैसे ही कैसे सेवा करना है, कैसे वही ख्याल आएंगे। अगर आप अकेले में रहेंगे तो आपको दूसरे तरह का ख्याल आ सकता है, भक्तों के संग में दूसरा ख्याल नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए भक्तों के संग नहीं छोड़ना हमें, और ताकि ये डेवलप करता रहे, ये डेवलप होगा आसक्ति हरिनाम के प्रति और भक्तों के प्रति, तो जाके ये जो नीच जो आसक्ति है वो आसक्ति धीरे धीरे छूटेगा। हायर टेस्ट में डेवलप करना है, यही चारा एकमात्र यही है नाम जप, और कोई चारा है नहीं है। करो नास्ते में वगैरह तिरंगा था, और कोई चारा नहीं है इसके अलावा, यही चारा है। कहते हैं साधु अपनी वाणी से आसक्ति काटते हैं। हाँ, इसलिए साधु संग रहेंगे ना, तो साधु के ना कड़वा वचन बोलेगा अपने वाणी से। इनको साधु जो है अपना वाणी जो है, वाणी रूपी खर्ग से आसक्ति काटेगा। वो जो 15 अध्याय का श्लोक है, असंग शस्त्रे न चित्तो,
तो ये वो है। और असत्संग त्याग है वैष्णवाचार, असत्संग का त्याग करना है हमें, साधु का संग करना है, असत का संग त्यागना है। तो इससे फर्क पड़ेगा, अच्छा फर्क पड़ेगा मतलब अच्छा फर्क पड़ेगा, बहुत जल्दी दिखता है ये चीज़। जैसे असत्संग जो हमारे जो साधु नहीं असाधु व्यक्ति उनका संग जब हम छोड़ते हैं और भक्तों के संग जब बढ़ता है ना, तो हमारा आसक्ति जो है भौतिक संसार से बहुत हम देखते हैं कि छूटता रहता है। तो जिनके संग में रहेंगे उनका प्रभाव पड़ता है। मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ कई जगह पे। जब मैं कॉर्पोरेट में था तो बेसमेंट में पार्किंग था, बाहर पार्क भी था ऑफिस के बाहर। तो पार्क में ग्रीनरी बहुत सुंदर ग्रीन और लॉन सा बना हुआ है, एक दो पेड़ भी है, नीम का पेड़ था और भी कुछ पेड़ था। और बेसमेंट में पार्किंग है, तो पार्किंग में गाड़ियाँ हैं, उसमें स्विफ्ट भी है, बलेनो भी है और थार भी है, इनोवा भी है, मर्सिडीज भी है, BMW भी है, कैमरी भी है, सारे गाड़ियाँ हैं नीचे। ठीक है, तो लंच टाइम में क्या होता है, सब कोई क्या करते हैं, लंच करके हमारे साथ हम लोग सब चले जाते थे वहाँ पर पार्किंग में बेसमेंट में, क्योंकि बाहर धूप है तो थोड़ा गर्मी है। बेसमेंट में अंदर तो जाएंगे, इतनी देर ऐसे एसी में 3-4 घंटा काम किया सबने, तो अंदर एसी होता है, तो थोड़ी देर बाहर का गर्मी भी लग जाए। और अंदर जाएंगे तो बिना काम करने तो बैठेंगे तो कुछ काम ही करेंगे। तो ब्रेक है तो सब लोग लंच में चले जाते नीचे, वहाँ जाके लंच करके पार्किंग में बैठ जाते सब कोई। और पार्किंग में मैं भी 1-2 दिन गया, कम से कम वहाँ पर एक फ्लोर में 300-400 गाड़ियाँ हैं। ठीक है, मैंने 3-4 वो है, 300-400 गाड़ियाँ कम से कम है वहाँ पर बेसमेंट में। उसमें सारे प्रकार की गाड़ियाँ हैं, तो लोग वहाँ पर बैठेंगे, गाड़ियाँ के इतने सारे गाड़ियाँ हैं, तो बात किस चीज़ का करेंगे, गाड़ियों के ही बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर बैठा मैं भी 1-2 दिन गया, पूरा ये इतने सारे ये मृत पदार्थ है, सारे डेड मैटर है ना, सबके सब ये जितने सब है सारे डेड मैटर है। तो सारे डेड मैटर के बीच में, डेड बॉडीज़ के बीच में बैठा हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ। तो मैंने 2 दिन के बाद इतना वो होने लगा। तो मैं था, मैं एक प्रसाद बोल के था, साउथ इंडियन, वो भी था, डिवोटी नहीं था, वो क्रिश्चियन था क्या, ये प्रसाद क्रिश्चियन था, जो भी है। तो वो और मैं, हम दोनों के बैठ करते थे, यहाँ चलो बाहर चलते हैं। तो ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग लंच करके ना वहाँ पर जाके बाहर आते थे, लॉन में बैठते थे और पेड़ के नीचे बैठते थे। और जब पता था लंच टाइम ब्रेक खत्म हो रहा है तो भी हम लोग अपना घूमते जा रहे थे। तो वो जो यहाँ से जो इधर पार्किंग में से इधर आए ना, कॉन्सेप्शन में फर्क पड़ता था। भले वहाँ पर कोई आध्यात्मिक चर्चा हम लोग नहीं करते थे, ऑफिस की ही बात करते थे, जो भी है, लेकिन पार्किंग में जो डेड मैटर के पीछे बैठे हुए हैं, तो दिमाग भी ऐसे ही हो जाए, डेड हो जाएगा। और अगर आप प्रकृति के संगत करेंगे तो क्या होगा, प्रकृति के संगत करेंगे तो भगवान का प्रकृति है, तो कम से कम उसका असर तो पड़ेगा। ये मैं भौतिक का उदाहरण दिया, तो आध्यात्मिक जगत में कितना वो है सोचिए, इससे फर्क पड़ता है। इसलिए बोलते हैं सत्संग त्याग है उसका चाहो। ठीक है, और इससे कोई प्रश्न, कोई चर्चा? ठीक है, श्रील प्रभुपाद की His Grace Nityanand Ram Prabhu Ji की जय।